नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा गुरुजी में। दोस्तों, आज हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने परीक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट के साथ में, जो हर एक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होता है। उसका नाम है महत्वपूर्ण पुरस्कार। और जिस वर्ष के अंदर परीक्षा होती है उस वर्ष के पुरस्कार आपको याद होने अति आवश्यक होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण पुरस्कारों की 2021 की। उस सेगमेंट के अंदर भी हम बात करेंगे सर्वप्रथम पद्म पुरस्कारों की। यह लेक्चर हो सकता है कि हमारा 2-3 वीडियो के अंदर आए, क्योंकि पद्म पुरस्कार के साथ ही ये एक लंबा लेक्चर हो सकता है, लेकिन हम अन्य पुरस्कारों के साथ में दूसरे लेक्चर के साथ में जरूर प्रस्तुत होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि पद्म पुरस्कारों की। पद्म पुरस्कारों की जो स्थापना है वो हमारी हुई थी 2 जनवरी 1954 में, और यह 3 श्रेणियों में दिया जाता है: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इनका क्रमांक भी ऐसा ही है। अगर यदि इनको क्रमांक में सेट करने के लिए आता है तो सबसे पहला होता है भारत रत्न, जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, ये पहले नंबर पर होता है। फिर दूसरे नंबर पर आपका पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और पद्म श्री आपका चौथे नंबर पर यह होता है। तो चलिए पद्म पुरस्कारों के बारे में आगे बात करते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेते हैं। चलिए, तो पद्म पुरस्कार 2021 में ये टोटल जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया है 10 लोगों को और पद्म श्री दिया गया है 102 लोगों को। यदि आपसे कुल पद्म पुरस्कारों की बात करी जाए कि 2021 में कुल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं, तो इन तीनों को जोड़कर 119 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो यह सवाल अभी हाल ही में आया था एक परीक्षा के अंदर कि इस वर्ष 2021 के अंदर कुल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए हैं, तो उसका उत्तर था 119। और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, इन पुरस्कारों की संख्या जानना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि पद्म विभूषण 2021 में किस किस को मिला है। तो ये 7 लोगों को दिया गया है, जैसे कि अभी हमने बताया, लेकिन इसके अंदर भी ये जानना जरूरी है कि किस व्यक्ति को किस क्षेत्र के अंदर दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हैं शिंजो अबे, ये जापान के पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे हैं, माफ कीजिए पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, और इन्हें दिया गया है ये समाज सेवा में, समाज सेवा या जन सेवा, जन सेवा के अंदर दिया गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है एसपी बाला सुब्रमण्यम। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कबूतर जा जा जा, वो गाना एसपी बाला सुब्रमण्यम जी के द्वारा ही गाया गया था, और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है कला के क्षेत्र में, इन्हें मिला है, यह है कला के क्षेत्र में। यदि इनसे इनका राज्य जाना जाए तो एसपी बाला सुब्रमण्यम तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये एक म्यूजिशियन थे। और ये भी जानना जरूरी है कि इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला था। यदि आपसे ये पूछा जाए कि कितने लोगों को 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, तो मात्र 2 लोगों को पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला है। एक तो एसपी बाला सुब्रमण्यम है और दूसरे हैं हमारे नरेंद्र सिंह कपानी, जिन्हें पुरस्कार दिया गया है इस बार विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अंदर, टेक्नोलॉजी में। और नरेंद्र सिंह कपानी, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि इन्हें जनक बोला जाता है फाइबर ऑप्टिक का, फाइबर ऑप्टिक का इन्हें जनक माना जाता है, नरेंद्र सिंह कपानी को। ठीक है, तो 2 लोगों को मरणोपरांत मिला है, पहले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और दूसरे नरेंद्र सिंह कपानी, जो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है डॉक्टर बिल्ले मनापन हेगड़े, इन्हें चिकित्सा के अंदर दिया गया है, इन्हें पद्म विभूषण मिला है चिकित्सा में। और यदि इनका राज्य पूछा जाए तो ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगले हैं मौलाना वहीउद्दीन खान, इन्हें मिला है, मौलाना वहीउद्दीन खान को मिला है अध्यात्म के अंदर, अध्यात्म में ये दिया गया है। और यदि इनका राज्य पूछा जाए कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये देश की राजधानी दिल्ली से संबंधित है। कौन? मौलाना वहीउद्दीन खान, और इन्हें अध्यात्म के अंदर पद्म विभूषण दिया गया है। चलिए अगले हैं बीबी लाल। बीबी लाल ये पुरातत्व विभाग से संबंधित है और यह भी दिल्ली राज्य से
बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बीबी लाल इन्हें मिला है पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं और दिल्ली के ये रहने वाले हैं, इन्हें मिला है पुरातत्व विभाग के अंदर। अगले हैं सुदर्शन साहू। सुदर्शन साहू जैसे हर एक व्यक्ति जानता है सुदर्शन साहू जी के बारे में। सुदर्शन साहू अपनी रेत कला के लिए जाने जाते हैं और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं सुदर्शन साहू। ठीक है, और इन्हें किस में मिला है, कला के अंदर यह पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए पद्म विभूषणों की बात हो गई है। 7 लोगों को दिया गया, शिंजो आबे, एसपी बालासुब्रमण्यम, नरेंद्र सिंह कपानी, डॉक्टर बिल्ले मनापन हेगड़े, मौलाना वहीउद्दीन खान, बीबी लाल और सुदर्शन साहू। ठीक है, इसके अंदर भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं बता देता हूँ, नरेंद्र सिंह कपानी आपको याद रखना है, शिंजो आबे और एक बीबी लाल, इन 3 को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी याद आपको सभी करने। चलिए आगे देखते हैं। अगले हैं पद्म भूषणों की बात करते हैं कि पद्म भूषण 2021 कितने लोगों को दिया गया है। ये हमने बात कर लिया है कि पद्म भूषण दिया गया है 10 लोगों को, जिनके नाम आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले हैं तरुण गोगोई। तरुण गोगोई, इन्हें जन सेवा के अंदर, जन सेवा या समाज सेवा में तरुण गोगोई जी को यह पुरस्कार दिया गया है। और यदि इनका राज्य पूछा जाए तो यह असम से बिलोंग करते हैं तरुण गोगोई। दूसरे नंबर पर मिला है कृष्णन नायर शांता कुमारी। कृष्णन नायर शांता कुमारी, इनको दिया गया है कला के अंदर, इन्हें मिला है ये पुरस्कार कला के अंदर। और यदि इनका राज्य पूछा जाए तो ये हैं केरल से संबंध रखती हैं कृष्णन नायर शांता कुमारी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले हैं चंद्रशेखर कंबार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें दिया गया है साहित्य शिक्षा के विषय पर दिया गया है, साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। और इनका राज्य है कर्नाटका, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं चंद्रशेखर कंबार। ठीक है, अगला है सुमित्रा महाजन जी। सुमित्रा महाजन, ये अगर इनसे राज्य पूछा जाए आप तो ये बिलोंग करती हैं एमपी से और इनका क्षेत्र है आप जन सेवा, जन सेवा। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ याद करने का। अधिकतर जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, नेता होते हैं, उन लोगों को जन सेवा के अंदर ही दिया जाता है। तो इसलिए इसमें से जो जो भी आपको लगता है कि वो नेता है तो वो उन सब लोगों का क्षेत्र होगा जन सेवा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगला है नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा ये एक लोक सेवक रहे हैं, तो इनको मिला है लोक सेवा में, इनको दिया गया है लोक सेवा के अंदर नृपेंद्र मिश्रा जी को। ये प्रधान सलाहकार भी रहे थे प्रधानमंत्री जी के। अगला है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जैसे सब लोग जानते हैं, तो इन्हें ये बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार से संबंध रखते हैं और इन्हें भी दिया गया है किसमें, ये नेता रहे हैं तो किसमें मिलेगा इनको, जन सेवा में। ठीक है, अगला पुरस्कार है केशु भाई पटेल। केशु भाई पटेल ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, भाई जिसके नाम के आगे लग जाता है वो सामान्यतः गुजरात से बिलोंग करते हैं और पटेल भी सामान्यतः गुजरात के अंदर ही रहते हैं और ये वहाँ के सीएम भी रहे हैं गुजरात के, तो इनका भी फील्ड होगा जन सेवा। ठीक है, अगला नाम है कल्बे सादिक। कल्बे सादिक कहाँ के रहने वाले हैं, जो लोग भी यूपी से संबंधित हैं और वो यूपी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम कल्बे सादिक, क्योंकि ये यूपी से ही बिलोंग करते हैं और इनका फील्ड है धर्म। इन्हें धर्म के अंदर, अध्यात्म के अंदर यह पुरस्कार दिया गया है पद्म भूषण 2021। अगला नाम है, बड़ा स्टाइलिश नाम है, रजनीकांत देवदास श्रॉफ। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और यह एक व्यापारी हैं, तो इन्हें किस में मिला है, व्यापार के अंदर मिला है। ठीक है, रजनीकांत देवदास श्रॉफ। अगला नाम है तरलोचन सिंह। तरलोचन सिंह ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के ये जाने माने नेता रहे हैं, तो इन्हें भी किस में मिलेगा, जन सेवा के अंदर। उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है आपको। तो 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, तरुण गोगोई, कृष्ण नायर, शांता कुमारी, चंद्रशेखर कंबार, सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्रा, रामविलास पासवान, केशु भाई पटेल, कल्बे सादिक, रजनीकांत देवदास श्रॉफ और तरलोचन सिंह। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। आगे अब बात करते हैं भारत रत्न की। देखिए भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसके बाद में जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया, भारत रत्न प्रथम नंबर पर, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण और चौथे पर पद्म श्री। इस प्रकार से ये भारत की हायरार्की है पुरस्कारों की। चलिए बात करते हैं भारत रत्न के बारे में, पद्म विभूषणों के बाद में। तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। इसकी स्थापना भी 2 जनवरी 1954 को हुई थी और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी और यह पुरस्कार दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के अंदर भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक ये पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते में चांदी से भारत रत्न लिखा हुआ है और इसमें प्लेटिनम से ये आपका सूर्य उकेरा गया है। और भारत रत्न के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसके अंदर कोई भी राशि नहीं दी जाती, राशि नहीं दी जाती। ये सवाल आया हुआ है, नहीं मिलती, ठीक है, कोई भी धनराशि इसके अंदर नहीं मिलती है भारत रत्न के अंदर। ये एक सम्मान है और इसे पदवी के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनके विषय पर बात करना अति आवश्यक है। तो मरणोपरांत भारत रत्न भारत में 1955 से मिलना आरंभ हुआ। जब ये शुरू हुआ था उस समय भारत रत्न मरणोपरांत नहीं मिलता था, यह शुरू हुआ है 1955 से और अब तक मात्र 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न मिल चुका है। भारत रत्न एक वर्ष में 3 व्यक्तियों से ज़्यादा को नहीं दिया जा सकता, सिर्फ 3 व्यक्ति अधिकतम उन्हें मिल सकता है। भारत रत्न अब तक 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। भारत रत्न के बारे में यदि बात करी जाए तो प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जिनको ये भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे थे और द्वितीय राष्ट्रपति। यदि बात करी जाए मरणोपरांत सर्वप्रथम किसको मिला था, यह प्रश्न तमाम बार परीक्षाओं के अंदर आता है और यह आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। और यदि सबसे पहली महिला के बारे में बात करी जाए कि सबसे पहली महिला कौन थी जिनको यह पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न, तो वह सबसे पहली महिला थी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, भारत रत्न के बारे में, ये आपको ध्यान रखने हैं। और मैं आप सब लोगों से विनती करता हूँ कि जितने भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, उन सब लोगों को इन सारे नोट्स को, इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने रजिस्टर पर हूबहू उतारना है और जब आप इसको लिखते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठता है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि सचिन तेंदुलकर, देख पा रहे हैं आप, सचिन तेंदुलकर एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। यदि आपने ध्यान दिया हो, सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी हैं लेकिन वहाँ पर जो वहाँ पर था, हमने बताया था कि ये पुरस्कार दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के अंदर। यहाँ पर खेल नहीं लिखा हुआ है, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो खेल होता है वो कला के अंदर गिना जाता है। यह प्रश्न आया हुआ है। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं, ठीक है। यदि बात करें कि भारत रत्न लास्ट टाइम कब मिला था, तो भारत रत्न 2019 में मिला था आखिरी बार, ठीक है। और किस किस को मिला था, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को यह भारत रत्न 2019 दिया गया था। अब तक 48 लोगों को मिल चुका है। प्रथम प्राप्तकर्ता थे सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम महिला थी इंदिरा गांधी, ठीक है। और एकमात्र खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। तो चलिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह समझ में आ रहा होगा। तो अब हमने कल कुछ प्रश्न पूछे थे, ठीक है, टाइगर रिजर्व के बारे में। तो कल हमने जो प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो श्री नागार्जुन साइलेम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यदि भारत के सबसे छोटे टाइगर रिजर्व की बात करी जाए तो वह मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व है, ठीक है। आज के प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का प्रश्न है कि सुदर्शन साहू का संबंध किस राज्य से है, सुदर्शन साहू का संबंध किस राज्य से है और कल्बे सादिक को कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आ रही है और इसी प्रकार से हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। हम हमेशा आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, लेकिन ज़रूर कीजिए।